हेलो दोस्तों, आज हम एस्पायर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा, किसी ने भी हमारी वेबसाइट विजिट नहीं करी है www.digitaleffect.in वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। आपको यहाँ पर कोई भी डिजाइन परचेज करनी है तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अपन एक क्रिएट न्यू फाइल कर लेते हैं। इसकी थिकनेस अपन 50 mm रखते हैं। ओके, तो देखिए अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टूल पाथ के वाले टॉपिक पढ़ रहे थे। अपना 2D प्रोफाइल टूल पाथ, पॉकेट टूल पाथ और ड्रिलिंग टूल पाथ हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है थ्रेड मिलिंग टूल पाथ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्क्रू क्रिएट कर देता हूँ कि देखिए थ्रेड मिलिंग टूल पाथ क्या होता है कि कोई भी स्क्रू आप अगर यूज़ करते हो जैसे बोल्ट एंड नट, तो उसमें थ्रेड्स वगैरह होते हैं। तो आपको थ्रेड करने के लिए जो टूल पाथ यूज़ होता है उसको क्या बोला जाता है, थ्रेड मिलिंग टूल पाथ। तो मैं एक अपना 50 mm का एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। अभी अपन जाते हैं टूल पाथ वाले टॉपिक पर, थ्रेड मिलिंग टूल पाथ। थ्रेड मिलिंग टूल पाथ क्या होता है, ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको इजीली दिख रहा होगा कि जो अपन स्क्रू वगैरह बोल्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो इसमें ये यूज़ होता है, उसको अपन थ्रेड मिलिंग टूल पाथ कहते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं। देखिए ये अपना स्टार्ट डेप्थ आपको पता ही है क्या होता है, मैक्स डेप्थ। देखिए ये डिपेंड करता है टूल के ऊपर कि आपका टूल कैसा है। जैसे अपन ने अभी टूल ऐड नहीं किया है, अपने पास एक अभी ऐड नहीं है। अगर आपके पास पर्सनली है तो आप ऐड कर सकते हो। इसमें एक ही टूल पाथ ऐड हो रखा है, इसके अंदर थ्रेड मिलिंग 60 डिग्री वाला और 3.4 इंचेस वाला। ये थ्रेड मिलिंग के लिए काम आता है। आपके पास मल्टीपल टूल है तो आप और ऐड कर सकते हो, मैं आपको ऐड करना बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ सिंगल आपको जो इसमें अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए टूल की हाइट कितनी है ये इसमें दे रखी है 0.1875 इंचेस। ये इंचेस का टूल है, आप अगर mm का यूज़ करें mm का कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। टूल का साइज दे रखा है, टूल का ऑफसेट दे रखा है, नेक लेंथ दे रखी है। आप इसमें सब देख सकते हो कि हाइट को किससे डिफाइन किया गया है, एस को किससे डिफाइन किया गया है और सारा चीज़। और इसके अंदर टूल मल्टीपल टाइप के आते हैं। जैसे देखिए ये सिंगल कट टूल पाथ है, अपने मल्टी कट टूल पाथ भी आते हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आपके पास टूल कौन सा है। अभी मेरे पास एक सिंगल कट टूल पाथ है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो बाय डिफॉल्ट है बाकी मैं सारा रख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। इसको ओके प्रेस करते हैं। देखिए अपना जो मटेरियल है वो है अपना 50 mm का और अपन को कट कितना करना है, मैक्स डेप्थ है 30 mm। तो अपन 30 mm कट कर रहे हैं इसको, पता है इसके अंदर थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं और थ्रेड्स आउटर भी हो सकती है, इनसाइड भी हो सकती है। अभी ये जो अपने सारे जो ये दिखे हुए हैं M7, M8, M10, ये यूनिवर्सल टूल्स हैं। यूनिवर्सल आपके बोल्ट नट के सेट किए गए हैं। अगर आपको कस्टम करना है तो आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो। पिच क्या होता है, आपका फर्स्ट थ्रेड से लेकर सेकंड थ्रेड तक को पिच बोला जाता है। डायमीटर आपको पता ही है कि जो सर्कल का डायमीटर होता है, एक छोटा डी भी होता है, वो इसमें डिफाइन नहीं कर गया है। और फिट टॉलरेंस, अगर टॉलरेंस वगैरह आपको देखनी है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं है तो ये स्टैंडर्ड टूल्स है, स्टैंडर्ड बोल्ट है, तो आप इसमें से स्टैंडर्ड बोल्ट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। जैसे मेरा स्टैंडर्ड मेरे को थ्रेड करनी है M20 की, तो M20 की जो पिच है वो 2.5 है, डायमीटर 30 का है और टॉलरेंस 0 है। अगर आप टॉलरेंस देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर M20 आप इसको जैसे ही चेंज करोगे, जैसे M60 करोगे तो इसकी पिच कितनी है 5.5, डायमीटर कितना है 30। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इसको चेंजेस कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको थ्रेड कैसी क्रिएट करनी है, आपका बोल्ट कैसा है और आपका नट कैसा है। बोल्ट नट बेसिकली जो अपने यूज होते हैं मेटल में यूज होते हैं, मगर अपन वुड में भी कर सकते हैं, स्टोन में भी कर सकते हैं। तो ये उसको क्रिएट करने के लिए थ्रेड बेसिकली कहाँ होता है, आप जैसे इसको डीपली पढ़ोगे तो आपको मेटल कटिंग में ज़्यादा यूज होता है। बट अपन अब क्या करेंगे, अब इसको वुड में भी यूज़ करेंगे अपन और स्टोन में भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको पिच, आपका जो स्टैंडर्ड है वो किस टाइप का है। अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं है, आपको कस्टम बनाना है तो आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कस्टम का। अभी मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ, M8 लेता हूँ, जिसका पिच है 1। इसका अपन पिच ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको ईजिली समझ में आएगा। जिसका पिच है 6, मैंने M64 लिया है, जिसका पिच है 6, डायमीटर है 30 और अपन इसको कितना डेप्थ में डाल लें, 30 mm डेप्थ में डाल लें डाउन। अभी इसमें पूछ रहा है कि थ्रेड आपको किसकी चाहिए, थ्रेड टाइप इंटरनल चाहिए एक्सटर्नल चाहिए। मेरे को अभी इंटरनल चाहिए। अभी ये पूछ रहा है थ्रेड डायरेक्शन, जैसे ही आपका टूल घूमेगा तो डायरेक्शन किस टाइप में होना चाहिए, लेफ्ट हैंडेड होनी चाहिए या राइट हैंडेड होनी चाहिए।
तो आप थ्रेड वगैरह क्रिएट करते हो ना, आपने बोल्ट एंड नट तो देखा होगा कि उसके अंदर थ्रेड का डायरेक्शन कैसा होता है और कट डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम होनी चाहिए या बॉटम टू टॉप होनी चाहिए। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया है, 30 mm मैक्स डेप्थ का लिया है मैंने, थ्रेड मिल लिया है 60 डिग्री वाला, 3.4 इंच वाला लिया है मैंने। आपके पास टूल है तो ऐड कर सकते हैं। पिच वगैरह मैंने जो बोल्ट क्रिएट किया है, जो नट भी क्रिएट किया है, वो मैंने कौन सा वाला किया है, M64 वाली थ्रेड क्रिएट की है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ। कैलकुलेट कर लेते हैं मैंने इसको। अभी देखिए ये क्रिएट हो गया है। इसको मैं अपन देखिए, मैंने सर्कल तो बहुत बड़ा लिया था मगर मेरे को थ्रेड उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किए। अभी देखिए ये थ्रेड इस तरह से कटेगा। ये देखिए टूल आएगा इस तरह से अंदर अंदर, आप देख सकते हो स्प्रिंग की टाइप का दिख रहा है आपको। अभी मैं इसको आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए टूल इस तरह मूव कर रहा है। अभी देखिए ये आपको इजीली विजिबल नहीं होगा, मगर अगर आपका टूल बड़ा है या कुछ बड़ा है तो आपको थ्रेड्स दिखेंगी। मैं आपको एक्सटर्नल करके दिखाता हूँ। रीसेट कर देते हैं अपन इसको करते हैं एडिट, टूल अपन चेंज कर लेते हैं और इसको करते हैं अपन इंटरनल। इसको दोबारा से करते हैं कैलकुलेट। अभी देखिए इंटरनल कैलकुलेट हो रहा है। अभी इसको करते हैं स्टार्ट। ये देखिए थ्रेड बन रही है, बट आपको विजिबिलिटी कब होगी, वो इजीली विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि अपनी क्या है, टूल अपना सिंगल एंडेड है, उसका साइज ज़्यादा है। तो आप इसमें टूल ऐड कर सकते हो। मेरे में अभी टूल मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने आपको सिर्फ वर्बली बताया। जिसके पास जो इसका थ्रेड का काम करता है उसके पास टूल भी अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ अवेलेबल होंगी। मेरे पास अभी टूल नहीं है, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है वुड में और स्टोन में, तो मैंने आपको सिर्फ रफली बताया कि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है। और ये भी थ्रेड्स बना रहे हैं, आपको विजिबल इजीली नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए थ्रेड बने हुए हैं, इसके अंदर थ्रेड्स बने हुए हैं। तो इस तरह से आप इंटरनल एक्सटर्नल जिस टाइप से थ्रेड बनाने हैं, मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, उसमें आपको इजीली दिख रहा था कि थ्रेड किस टाइप के बनते हैं। आप इसमें से टूल चेंज कर सकते हो और टूल चेंज करने के बाद आपको किस साइज का बनाना है वो भी आप चेंज कर सकते हो। थ्रेड टाइप इंटरनल बनाना है, एक्सटर्नल बनाना है, राइट साइड डायरेक्शन बनानी है, कट डायरेक्शन टॉप टू बॉटम रखनी है, जिस टाइप की रखनी है आप उस टाइप की रख सकते हो। ये देखिए टूल मूव हो रहा था और इस तरह इसने क्या किया, अंदर थ्रेड बना दिए। अभी और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो बेसिकली अपना ये ज़्यादा टूल यूज़ नहीं होता है, फिर भी अपना टॉपिक में था तो मैंने आपको बता दिया। और अभी ये तो यूज वेक्टर सिलेक्शन ऑर्डर, आपको पता ही है कि आपके पास मल्टीपल बोल्ट हैं, आपको सब में थ्रेड करनी है, तो आप इसमें ऑर्डर दे सकते हैं कि किस ऑर्डर में आपको फर्स्ट किसको कराना है, सेकंड किसको कराना है, थर्ड किसको कराना है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता दिया था। सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। मेन अपना आया था थ्रेड करना था, एक तरह से ड्रिलिंग की भी तरह है। ड्रिलिंग में क्या हो रहा था, सिर्फ होल हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें थ्रेड क्रिएट हो रही है। ड्रिलिंग में होल हो रहा था, अपन अंदर की साइड ही कर सकते थे, इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट विजिट करना भी ना भूलें, www.digitaleffect.in। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके अपन आगे के टूल पाथ पढ़ेंगे।